प्यारे बच्चों, हॉट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 22 तक किया था, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 23 को शुरुआत करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर क्या हो सकता है। tan 10 डिग्री को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 में cot 10 डिग्री इंटू tan 15 को लिख सकते हैं 1 में cot 15 डिग्री इंटू tan 75 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से यदि मैं 15 माइनस करूं तो कितना आएगा 75 इंटू इसी प्रकार से tan 80 को चेंज करते हैं बच्चों, तो tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। यहां पर देखिए कि 1/cot 10 डिग्री है तो 10 डिग्री मल्टीप्लाई 1/cot 15 डिग्री गुना tan 90 माइनस थीटा होता है बच्चों क्या, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। इसके स्थान पर लिख सकते हैं cot थीटा है मेरे पास 15 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और थीटा है मेरे पास 10 डिग्री। यहां पर देखिए कि cot 10 डिग्री से cot 10 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, cot 15 से cot 15 कैंसिल होगा एक बार में। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई में है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 यानी एक ही तो आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। यहां पर देखिए कि साइन हमारे पास है क्या 45 डिग्री, इसमें यदि दोनों तरफ हम 45 डिग्री ऐड कर दें तो क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री प्लस का थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस, तो थीटा में भी क्या करना पड़ेगा 45 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, 45 प्लस का थीटा। तो यहां पर साइन 45 डिग्री प्लस थीटा बराबर होगा कॉस 90 में से 45 में माइनस करूंगा तो 45 डिग्री और प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस का थीटा। तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कॉस 45 माइनस थीटा। इसके स्थान पर लिखेंगे कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा। तो यहां पर देखिए बच्चों cos 45 डिग्री माइनस थीटा से माइनस कर दो cos 45 माइनस थीटा तो क्या होगा, तो होगा 0। तो 0 इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां पर देखिए जब 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 आएगा और 2 का गुना जब 2 में करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, माइनस है तो माइनस। √3 का गुना 1 में करेंगे तो √3 आएगा और 2 का गुना जब 2 में करते हैं बच्चों तो 4 आता है। तो यहां पर देखिए प्लस का √3/4 में से माइनस कर दूं √3/4 ही तो क्या आएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a किसके बराबर होगा, और 4 विकल्प हमारे पास दे रखे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। या cos के पावर 4a को लिख सकते हैं बच्चों cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 ही बनेगा, माइनस उसी प्रकार से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए बच्चों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और एक बार a माइनस बी करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू
क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो एक का मल्टीप्लाई जब हम किसी भी संख्या में करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता बच्चों, यानी 1 को हम हटा सकते हैं। अब देखिए कि कॉस स्क्वायर ए माइनस है साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस का कॉस स्क्वायर ए। यहां देखिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए बनेगा क्या, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, 4 के। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मल्टीप्लाई यदि ब्रैकेट के अंदर करें बच्चों तो 3 एकम 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 4। यहां पर देखिए कि 7 को साइन स्क्वायर थीटा में से यदि 3 को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर दूं तो ये क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 3 यदि बराबर को उधर ले जाओ बच्चों तो क्या होगा 4 माइनस 3। तो हम कह सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3 कितना 1, या 4 मल्टीप्लाई में बच्चों जब बराबर किधर जाएगा तो ये डिवाइड में होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। यहां से जब स्क्वायर हटेगा बच्चों तो इस पर क्या आएगा, रूट आएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/4, और अंडर रूट 1 का मान 1 और 4 से निकलेगा बाहर 2। हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा और 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि यदि हम इसके जगह पर 30 डिग्री पुट कर दे दोनों में बच्चों तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 2/√3 प्लस है तो प्लस, कॉसेक 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बच्चों, तो इसका होगा 2, यानी 2/√3 प्लस 2 मेरा राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो इसमें बी ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा के बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कि √3 tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं बच्चों √3 गुना √3 साइन थीटा। एक √3 से एक √3 बच्चों कैंसिल होगा, और एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा। ऊपर क्या बचा 1/cos थीटा बराबर में है क्या √3 के। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा को यदि हम उधर भेज दें और √3 को बराबर किधर लाएं तो क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा 1/√3 के। cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, यानी एक त्रिभुज यदि हम ड्रा करें इसमें आधार और कर्ण है मेरे पास √3, तो हम लंब निकाल सकते हैं क्या बच्चों। तो लंब कैसे निकलेगा, तो यदि कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दें तो कर्ण निकल जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बच्चों 3 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 में से एक जाएगा 2, यानी लंब मेरे पास आया है √2। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है मेरे पास √2 और कर्ण है मेरे पास √3, तो √2/√3 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगाया माइनस cos थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, तो आधार है मेरे पास 1 और कर्ण है √3, तो 1/√3 का स्क्वायर। यहां पर देखिए कि √2 का स्क्वायर बच्चों 2 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहां पर एलसीएम आएगा 3
और ऊपर कितना बनेगा 2 माइनस 1, यानी कि 2 में से घटेगा बच्चों तो 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12 है, तब ए प्लस बी का सम कितने डिग्री के बराबर आएगा? तो हम जानते हैं बच्चों कि जब साइन ए बराबर कॉस बी होता है तो ए प्लस बी का सम कितने डिग्री के बराबर आता है? तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री के बराबर आता है। उसी प्रकार जब साइन कॉस 90 डिग्री है, उसी प्रकार टेन और कॉट भी कितना होगा? तो टेन और कॉट भी 90 डिग्री होगा बच्चों। उसी प्रकार कॉसेक और सेक भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए जब सेक ए बराबर कॉसेक बी है तो ए प्लस बी का सम कितना होगा? तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। और यही पूछा है कि ए प्लस बी बराबर कितना? तो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर है 1 के, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a का मान क्या होगा? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि cos a बराबर लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस के cos स्क्वायर ए को बराबर के उधर भेज दें तो माइनस का cos स्क्वायर ए cos a। हम जानते हैं बच्चों कि 1 माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों कि साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? cos a के बराबर है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस है तो प्लस साइन के पावर 4a को हम तोड़ सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, या cos a प्लस साइन स्क्वायर ए का स्थान पर लिख सकते हैं बच्चों cos a, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहां पर देखिए बच्चों कि cos a प्लस cos स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 के बराबर, और cos a प्लस cos स्क्वायर ए ही आया है मेरे पास, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1, यानी इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन 65 डिग्री बराबर है ए तथा cos 65 डिग्री बराबर है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा बच्चों? यहां पर देखिए कि हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे और इस पर स्क्वायर करेंगे। यदि दोनों को जोड़ दें तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा? तो आप कहेंगे कि हाँ। तो इसको दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर होगा साइन 65 डिग्री पर भी स्क्वायर जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे कि 1 के बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही मान पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा? तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों कि cos थीटा बराबर, देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में है, जब बराबर इधर भेजे तो यह डिवाइड में होगा, हम इसे लिख सकते हैं 2/3। यदि हम एक फिगर बनाए बच्चों तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार और कर्ण, तो हम यदि लंब निकालें तो कर्ण के स्क्वायर में से यदि आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लंब, यानी 3 के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4, 9 में से 4 जाएगा तो बच्चों 5, और यहां से जब स्क्वायर हटता है तो क्या आएगा? √5। क्यों? क्योंकि हम इसे नाम दे ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो बच्चों इस पर रूट आता है। तो यहां पर देखिए कि 2 है तो 2 सेक थीटा किसके बराबर होता है? तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटा आधार होता है बच्चों। तो कर्ण मेरे पास है 3 और आधार है मेरे पास 2, तो 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2। tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? लंब बटे आधार के बराबर, तो लंब है मेरे पास √5 और आधार है 2, यानी कि √5/2 का क्या है? स्क्वायर माइनस का 7, 2 है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 7। यहां पर देखिए कि 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 4 2 बार में, यानी कि 9/2 प्लस का 5/2 माइनस का 7,
यदि इन दोनों का एलसीएम ले बच्चों तो कितना आएगा 2, इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। 2 से 2 एक बार में, एक का गुना जब 9 में करेंगे तो 9, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 एक बार में, एक का गुना 5 में करेंगे 5, माइनस है तो माइनस, 1 से 2 दो बार में, और 2 का गुना जब 7 में करेंगे तो 14। यहाँ पर देखिए कि 9 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 14, माइनस का 14 बट्टा में 2, 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 बट्टा में 2। और यदि किसी भिन्न के अंश में 0 होता है बच्चों तो उसका आंसर होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री, इसी प्रकार से संख्याएं tan 89 डिग्री तक जा रही हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि tan 89 डिग्री और tan 1 डिग्री कितना हो रहा है, tan 89 प्लस 1 कितना, tan 90 डिग्री। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं क्या, तो tan 89 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस का 1, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इसमें चेंज हो जाएगा cot थीटा में बच्चों, और थीटा कितना है मेरे पास 1 डिग्री। तो यहां पर देखिए tan 1 गुना cot 1, tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है बच्चों, तो tan थीटा गुने cot थीटा 1 ही होता है, और ये सभी मल्टीप्लाई में है। इसी प्रकार से tan 2 डिग्री और यहां पर क्या आया होगा tan 88 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 2 डिग्री मिलकर के 1 बनाया होगा। इसी प्रकार से सारी सीरीज 1 बनाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना, इसी प्रकार से संख्या चल रही है। तो एक का मल्टीप्लाई यदि किसी संख्या में करते रहते हैं तो एक ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तथा साइन थीटा बराबर है y के, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर हमें दे रखा है, साइन थीटा बराबर है y के, तो y के बटा में हम क्या लिख सकते हैं 1। तो यदि हम एक फिगर ड्रा करें बच्चों, इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो साइन थीटा होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, तो लंब है मेरे पास y और कर्ण है 1। तो क्या आधार निकाल सकते हैं क्या, तो आधार निकालेंगे बच्चों BC, तो कर्ण AC के स्क्वायर में से माइनस करना होगा y का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस y का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो y स्क्वायर, और क्या आएगा इस पे रूट आएगा, यानी आधार निकलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरे पास, आधार है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कर्ण है मेरे पास 1। तो किसी भी संख्या के बट्टा में 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि cosec थीटा बराबर b बाई ए है तो sec थीटा बराबर क्या होगा। तो यदि हम एक त्रिभुज ड्रा करें बच्चों, समकोण त्रिभुज, इसका भी नाम देते हैं ए बी और सी। तो cosec थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण बटा लंब दिया हुआ है, यानी कर्ण यहां पर और लंब है मेरे पास ए। तो क्या आधार निकाल सकते हैं बच्चों, तो उसी प्रकार से आधार निकलेगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा। तो सेक थीटा पूछा है बच्चों, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका उल्टा कर्ण बटा आधार होगा। कर्ण है मेरे पास बी और आधार कितना है मेरे पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो बी बटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम समझते हैं कि हमने कैसे निकाला, तो आधार BC, तो हम लिख सकते हैं कि जो BC का स्क्वायर होगा बच्चों वह AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा। BC हमको निकालना था बच्चों, और AC है हमारे पास B स्क्वायर माइनस AB है हमारे पास A स्क्वायर। यहां से जब स्क्वायर हटेगा बच्चों तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट जाएगा। इसी प्रकार से हमने लिखा BC बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा AC किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन पर यदि हम विचार करें बच्चों, तो सारे ऑप्शन में एंगल कितना दिया है, अल्फा, यानी इस एंगल से देखना है बच्चों। तो AB क्या है मेरे पास, इस एंगल से देखें तो AB है मेरे पास आधार और AC है मेरे पास कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसमें होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो ये होगा नहीं। कॉस आधार बटे कर्ण होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि कॉस अल्फा बराबर हम लोग लिख सकते हैं AB बटा में AC। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण है, पूरा कोण का मतलब क्या होता है बच्चों, पूरा कोण का मतलब होता है थीटा प्लस यदि फाई को जोड़ें
तो ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यदि चारों ऑप्शन पर गौर करें तो cos थीटा बराबर cos फाई नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि sin a बराबर होता है cos b, तब a प्लस बी का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहां एक स्थान पर बच्चों थीटा और बी के स्थान पर यदि फाई रखें तो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो साइन ए बराबर साइन तो कभी हो नहीं सकता, सेक ए बराबर कॉसेक, तो यहां पर देखिए बच्चों कि सेक ए बराबर कॉसेक, तो सेक ए कॉसेक अपोजिट होते हैं, यानी कि सेक ए बराबर कॉसेक मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर यदि कॉसेक फाई है तो थीटा प्लस इसका सम 90 डिग्री के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि a sin थीटा बराबर 1 है तथा b cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों कि यदि a sin थीटा बराबर 1 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा में a, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जब बराबर किधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। उसी प्रकार से cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में b। हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। यदि हम दोनों पक्षों को भाग दे दें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 1 बटा में a डिवाइड बाई 1 बाई b। तो साइन बटे कॉस क्या होता है बच्चों, तो साइन बटे कॉस होता है tan थीटा बराबर, या b जब ऊपर की ओर जाएगा बच्चों तो होगा b बटा में a, तो tan थीटा बराबर होगा b बटा में a, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा मेरा बी ऑप्शन, बी बटा ए राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है बच्चों तो sin अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 0 का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या, तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos 90 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री। या हम कह सकते हैं बच्चों कि यदि हम बीटा को बराबर के उधर भेजें तो अल्फा बराबर होगा 90 डिग्री माइनस का बीटा। यदि अल्फा का मान पुट कर दे हम 90 डिग्री माइनस बीटा, तो देखते हैं कि साइन अल्फा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 डिग्री माइनस बीटा और माइनस का बीटा। यहां पर देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस माइनस का बीटा और माइनस का बीटा, माइनस का 2 बीटा होगा। हम जानते हैं बच्चों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे cos थीटा के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं कि cos थीटा है मेरे पास 2 बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा डी मेरा राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि x साइन 90 डिग्री माइनस थीटा गुने cosec 90 माइनस थीटा बराबर है 1 के, तो x किसके बराबर होगा। आप जानते हैं बच्चों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो इसका स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं x गुना cos थीटा। उसी प्रकार से cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होता है बच्चों, बराबर है 1 के, तो x गुना cos थीटा को लिख सकते हैं बच्चों 1 बाई sec थीटा गुना sec थीटा बराबर है 1, तो sec थीटा से sec थीटा कैंसिल होगा बच्चों, तो x बराबर क्या आया 1, तो x बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी सी पर समकोण है, तो एक हम फिगर बनाते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए, सी पर समकोण है, इसका नाम देते हैं बी। तो cot a प्लस बी का सम किसके बराबर आएगा बच्चों, तो यहां पर देखिए कि सी समकोण है यानी 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है बच्चों, तो इसे हम 45 और 45 लेकर कहीं चलेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है मौजूद नहीं है। तो यहां पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं cot 45 प्लस 45 यानी cot 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री का मान होता है बच्चों 0, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल कहता है बच्चों कि यदि tan थीटा बराबर x तो sec थीटा बराबर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर x, तो किसी भी संख्या के बट्टा में 1 होता है बच्चों,
यदि हम फिगर बनाए समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब है मेरे पास x और आधार है 1। तो यहां से कर्ण निकाल सकते हैं क्या बच्चों? तो कर्ण निकालेंगे तो AC का जो स्क्वायर होगा वह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। AB है मेरे पास x प्लस BC है मेरे पास 1, और जब स्क्वायर यहां से हटेगा तो बच्चों यहां पर क्या आएगा? रूट, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। कर्ण निकल गया। अब हमसे क्या पूछता है बच्चों कि सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, यानी इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 5/2 बराबर 30 डिग्री तो कॉट स्क्वायर फाइव का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड में है बच्चों, बराबर की उधर भेजे तो मल्टीप्लाई में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 बराबर 30 गुना 2 कितना? 60 डिग्री, यानी इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? 60 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है बच्चों। हम जानते हैं कि कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 ही होता है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरा राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि अल्फा कॉस ए बराबर 1 है और बीटा साइन ए बराबर 1 है तो कॉट ए किसके बराबर होगा? यदि हम यहां पर देखें तो कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो कॉस ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में अल्फा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर आएगा तो डिवाइड में होगा। उसी प्रकार से साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में बीटा। यदि कॉस ए बटे साइन ए कर दें, यानी दोनों को डिवाइड कर दें, तो कॉट ए के बराबर होता है बच्चों। तो कॉस ए बटा में साइन ए बराबर 1 बाई अल्फा डिवाइड बाई 1 बाई बीटा। तो यहां से कॉस ए बाई साइन ए बच्चा होता है कॉट ए के बराबर। तो कॉट ए बराबर, ये जब पलटेगा बच्चों तो बीटा ऊपर चला जाएगा और बटा में अल्फा, यानी कॉट ए बराबर बीटा बटे अल्फा में राइट आंसर होगा बीटा बटे अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा? तो यहां पर देखिए, यदि एक को मैं ए मानूं और कॉस थीटा को यदि हम बी मानते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर है 0 के, तब थीटा बराबर क्या होगा? तो यहां से देखिए कि √3 है मेरे पास tan 2 थीटा माइनस के 3 यदि बराबर को उधर जाएगा बच्चों तो प्लस का 3 होगा, या √3 tan 2 थीटा 3 को बच्चों लिख सकते हैं हम लोग √3 गुना √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां बचेगा tan 2 थीटा। हम जानते हैं कि √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, इसके स्थान पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। यहां से tan कैंसिल होगा बच्चों, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री यदि है तो 1 थीटा का मान 2 से 60 कटेगा 30 बार में, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी है तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो यदि हम पी के बटा में 1 लिख सकते हैं क्या बच्चों? हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लॉन्ग बटा में कर्ण होता है। यदि हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसे नाम देते हैं ए बी, इसका बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, या 90 डिग्री से छोटा यानी नीम कोण है, तो यानी हम मानते हैं कि यह 48 डिग्री होगा बच्चों। तो इसके सामने वाली साइड या पी होगा साइन लंब
और कर्ण कितना दे रखा है बच्चों 1। तो हम क्या बीसी आधार निकाल सकते हैं? तो आधार निकलेगा तो क्या होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे तो आधार बीसी निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो tan 48 डिग्री बच्चों किसके बराबर होता है? tan थीटा लंब बटे आधार होता है। तो इस एंगल से देखेंगे 48 डिग्री से तो लंब कौन है? तो लंब है P और आधार है मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर यानी इसके स्थान पर लिखेंगे P डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए है तो ए बराबर क्या होगा? तो tan 27 डिग्री को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 63 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से 63 घटाऊंगा तो कितना आएगा 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर है साइन ए के। हम जानते हैं बच्चों कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में होता है चेंज और थीटा कितना मेरे पास है 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर है साइन ए के। यहां पर देखिए बच्चों कि tan थीटा गुना कॉट थीटा किसके बराबर होता है? तो tan थीटा गुना कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। 1 किसके बराबर है? साइन ए के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन ए है वह 1 के बराबर है या साइन ए तो ए किसका मान होता है बच्चों? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल होगा बच्चों यहां से ए बराबर कितना आया 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो हम जानते हैं बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा किसके में चेंज होता है? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है। इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा इसमें चेंज होता है तो सेक थीटा में चेंज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है बच्चों और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहां पर देखिए प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर के इधर रहेगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके 1 के बराबर और 1/1 बच्चों 1 ही होता है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री किसका मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2 प्लस है तो प्लस कॉस 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√2 माइनस है तो माइनस tan 60 डिग्री का मान बच्चों होता है √3 इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। कॉट 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3 माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2 तो √3 के बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां से एलसीएम देखिए तो 2 और √2 का एलसीएम बच्चों आएगा 2√2 2 से 2 कट जाएगा √2 का गुना 1 में करेंगे तो √2 प्लस है तो प्लस √2 से √2 कैंसिल होगा बच्चों और 2 का गुना जब 1 में करेंगे तो 2 माइनस है तो माइनस 1 से 2√2 बार में बच्चों और 2√2 का गुना जब √3 में करेंगे तो 2√6 बनेगा। उसी प्रकार से यहां भी एलसीएम कितना आएगा 2√2 1 से 2√2 बार में और 2√2 का गुना जब √3 में करेंगे बच्चों तो 2√6 माइनस है तो माइनस √2 से √2 कैंसिल होगा 2 का गुना जब 1 में करेंगे तो 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा बच्चों √2 का गुना जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा √2। यहां से देखिए कि यह जब पलटेगा ऊपर की ओर तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास क्या बचा कि √2 प्लस 2 माइनस का 2√6 डिवाइड बाई 2√6 माइनस का 2 और माइनस का √2। तो यहां पर देखिए बच्चों कि यहां पर प्लस का √2 है यहां पर माइनस का √2 है यहां पर प्लस का 2 है यहां पर माइनस का 2 है यहां पर माइनस का 2√6 है यहां पर प्लस का 2√6 है यानी यदि ऊपर से हम माइनस कॉमन ले ले बच्चों तो जब हम माइनस बाहर कॉमन निकालते हैं तो यह क्या होगा माइनस का √2 होगा बच्चों
क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस का रूट 2 बनेगा, और यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 बनेगा बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 2, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का साइन बनेगा बच्चों, 2√6। देखिए माइनस माइनस प्लस का √2 और माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2√6 बनेगा, डिवाइड बाई, यदि इसको भी हम अरेंज करके लिखते हैं, यानी माइनस के √2 को पहले लिख लेते हैं बच्चों, और माइनस का 2 इसके बाद में, और प्लस का 2√6 इसके बाद लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि माइनस का √2 माइनस का √2 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस है तो प्लस 2√6 नीचे वाले से ऊपर वाला पार्ट एक बार में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ऊपर क्या बचा? माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, यानी -1 ऑप्शन नंबर ए मेरा किस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर है 6 के, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए कि दोनों तरफ इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दे बच्चों तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो tan थीटा प्लस में cot थीटा, जब हम होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो इस पर भी होल स्क्वायर होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a है मेरे पास tan थीटा और b है मेरे पास cot थीटा, तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/tan थीटा बराबर है 6 का स्क्वायर 36, यानी tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या बचा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 यदि बराबर को उधर जाएगा बच्चों तो 36 - 2 हो जाएगा, तो 36 - 2 करेंगे तो कितना, 34, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि 1 - sin⁴ थीटा इसके बराबर होगा, तो यहां पर देखिए कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, माइनस sin⁴ थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin² थीटा होल स्क्वायर, यानी 2 दूना के कितना, 4, यानी sin⁴ थीटा ही तो है मेरे पास, 1 का स्क्वायर 1। यहां पर देखिए बच्चों कि a² - b² का फॉर्मूला है क्या, तो हम लिखेंगे कि a + b इंटू a - b, और हम जानते हैं बच्चों कि 1 - sin² थीटा इसके बराबर होता है, तो 1 - sin² थीटा cos² थीटा के बराबर होता है, तो 1 + sin² थीटा इंटू cos² थीटा। यहां पर देखिए कि cos² थीटा 3 ऑप्शन में है, 1 + sin² थीटा, 1 + sin² थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर है 0 के, तो sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं बच्चों कि sec² a यानी कि sec² थीटा माइनस का tan² थीटा इसके बराबर होता है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 के बराबर होता है, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला है क्या मेरे पास, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a + b यानी sec थीटा प्लस का tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस का होता है tan थीटा बराबर है 1 के, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर है 0 के, तो प्लस का 1 यदि बराबर किधर भेज दे तो माइनस का 1, जो कि बराबर होगा sec थीटा प्लस tan थीटा के, यानी इसके स्थान पर लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर है 1 के, या -1 जब बराबर को उधर भेजेंगे बच्चों तो डिवाइड में आएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर होगा क्या, माइनस का 1, और यही तो हमें लाना था कि sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा, तो -1 के बराबर होगा बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना 4 tan 85 डिग्री किसके बराबर होगा, तो tan 5 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, क्योंकि 90 में से 85 घटाऊंगा तो 5 आएगा, इंटू tan 30 डिग्री का बच्चों हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, इंटू 4 tan 85 डिग्री
यहां पर देखिए बच्चों की tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे cot थीटा के बराबर, और थीटा कितना है मेरे पास 85 डिग्री इंटू 1/√3। tan 85 डिग्री को लिख सकते हैं क्या कि 1/में cot 85 डिग्री। यहां से देखिए cot 85 से cot 85 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√3। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, 4 नहीं, यहाँ पर होगा 1, तो 1/√3 इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं बच्चों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्या, इसका स्थान पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये है मेरे पास cos थीटा और b है मेरे पास sec थीटा। sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा बराबर है कितना 5/2, यानी 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। यहां पर देखिए कि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, हमारे पास बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 है मेरे पास। इस प्लस के 2 को बराबर को उधर भेजे तो माइनस का 2 होगा, और किसी भी संख्या के बट्टा में 1 लिख सकते हैं बच्चों। एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 एक बार में, 1 का गुना 25 में करेंगे तो 25, माइनस है तो माइनस, 1 से 4 4 बार में, 4 का दूनी कितना 8, तो 25 में से 8 माइनस करेंगे बच्चों तो यह आएगा कितना, तो यह आएगा 17/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। यदि प्लस के 1 को बराबर किधर लाएं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके स्थान पर लिख सकते हैं माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा एक बार में, हमारे पास आया माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि कॉसेक 42 डिग्री बटा में सेक 48 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बच्चों सेक थीटा के बराबर होता है। इसको हम चेंज करते हैं कि लिखेंगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस कितना घटा दूं तो 48 घटा सकता हूं क्या, तो हो जाएगा 42 डिग्री अपॉन में क्या है सेक 48 डिग्री मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से cos 37 को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री डिवाइड बाई साइन 53 डिग्री। हम जानते हैं बच्चों कि cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, और थीटा है मेरे पास 48 डिग्री बटा में सेक 48 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और थीटा है 53 डिग्री डिवाइड बाई साइन 53 डिग्री। यहां पर देखिए कि सेक 48 से सेक 48 कट जाएगा एक बार में, और साइन 53 से साइन 53 एक बार में, तो 1 गुना 1, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा बच्चों, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि √2 साइन π/4 प्लस कॉस π/4 का मान कितना होगा। हम जानते हैं बच्चों कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि √2 साइन पाई की जगह लिखेंगे 180 डिग्री बटा में 4 प्लस कॉस 180 डिग्री बाई 4। हम 4 से 180 काटेंगे बच्चों तो कितना आएगा 45 डिग्री, और 4 से 180 काटेंगे 45 डिग्री। यहाँ पर क्या है मेरे पास √2 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। तो यहाँ पर देखिए कि मेरे पास है √2 मल्टीप्लाई ऊपर बनेगा 2√2, यहां से √2 से √2 कैंसिल होगा बच्चों, बचेगा क्या 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर है कॉस 30 डिग्री के तो थीटा किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि जब साइन ए बराबर होता है कॉस बी के तो ए प्लस बी का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी इसका सम और इसका सम मिलाकर 90 डिग्री होगा, यानी कि 20 डिग्री प्लस का थीटा प्लस का 30 डिग्री बराबर होगा किसके 90 डिग्री के। यहां पर देखिए 20 और 30 कितना आएगा 50 डिग्री,
प्लस का थीटा बराबर है यदि 90 डिग्री के, तो थीटा बराबर क्या होगा, प्लस का 50 उधर ले जाइए तो माइनस का 50, यानी थीटा बराबर 90 माइनस 50 करेंगे तो कितना, 40 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 डिग्री। नोट कर लीजिएगा।